स्वागत है आप सभी का गुरु नानक देव जी की जीवन की शैली पार्ट 8 में। सचखंड की यात्रा के बाद से नानक देव की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उन्हें संसार से, परिवार से कोई मोह ममता नहीं रही थी। एक दिन वह समाधि लगाए बैठे थे, सहसा उनकी आंतरिक आँखों से के आगे एक दृश्य साक्षात हो उठा। उन्होंने हड़बड़ाकर आँखें खोली और भाई मर्दाना से बोले, मर्दाना, अभी अभी जब मैं आंखें मूंदे निरंकार का ध्यान कर रहा था तो मैंने देखा सारी धरती जल रही है। धरती की यह आग सदुपदेशों और ज्ञान के जल से ही बुझाई जा सकती है। सद्गुरु निरंकार ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस आग को बुझाने का प्रयत्न करूं। तुम मेरे साथ चलो। भाई मर्दाना तो गुरु नानक का अंधा भक्त था, उनका दास था। भला उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। वह उसी समय गुरु नानक के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और उसे साथ लेकर नानक घृणा, दोष और भेदभाव की आग में जलती धरती की आग बुझाने के लिए सुल्तानपुर छोड़कर चल दिए। ऐसी यात्रा पर जिसकी ना कोई मंजिल थी ना ही अंत। सुल्तानपुर से चलकर गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ एमनाबाद पहुँचे। वहाँ लालो नामक एक निर्धन बड़ई के घर रहने लगे। गुरु नानक के एमनाबाद पहुँचने से पहले उनकी क्रांति वहाँ पहुँच चुकी थी। वह जब उच्च जाति के धन संपन्न व्यक्तियों ने यह सुना कि गुरु नानक लालो बड़ई के घर ठहरे हुए हैं और उसी के घर खाते पीते हैं तो उन्हें कुछ बुरा लगा। उच्च कुल के जन्मे व्यक्ति का किसी शुद्ध के घर में रहना और उसी के घर का बना भोजन करना उच्च जाति के धन संपन्न लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने जाकर गुरुजी से कहा कि वह लालो का घर छोड़ दें, वे उनके रहने और भोजन आदि की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन गुरु नानक ने उन लोगों के घर रहने और खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। तभी एमनाबाद के एक बहुत बड़े धन संपन्न व्यक्ति मलिक भागो ने यज्ञ कराया और फिर एक विशाल भोज का आयोजन किया। एमनाबाद और उसके आसपास के सैकड़ों लोग उस भोज में शामिल हुए, लेकिन निमंत्रण के बावजूद गुरु नानक देव जी उस भोज में नहीं गए। जब मलिक भागो को पता चला तो वह स्वयं गुरु नानक के पास आया और उन्हें आग्रह करके अपने साथ अपने घर ले गया। उसने गुरु नानक से भोजन करने का आग्रह किया तो गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया और भाई लालो से कहा कि वह अपने घर से रोटियां ले आएं, वह उन्हीं सूखी सूखी रोटियों को खाएंगे। गुरुजी, अन्य सैकड़ों लोगों ने भोजन किया है, अगर आपने भोजन ग्रहण न किया तो मुझे दुख होगा, मलिक भागो ने बड़ी विनम्रता से कहा। इतने स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर आप एक शाद के घर की बनी सूखी सूखी रोटियां खा रहे हैं। भाई लालो अपने घर से रोटियां ले आया था। गुरु नानक ने कहा, मलिक भागो, मैं तुम्हारा यह स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, क्यों? गुरु नानक ने एक हाथ में मलिक भागो के भोज में तैयार की पूड़ियाँ ली और दूसरे हाथ में भाई लालो के घर की बनी रूखी सूखी रोटियाँ। उन्होंने दोनों को कसकर दबाया तो मलिक भागो की पूड़ियों से खून की धार और भाई लालो की रूखी सूखी रोटियों से दूध की धार बहने लगी। वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मलिक भागो, तुमने गरीब किसानों, मजदूरों से जबरदस्ती इस भोज की सामग्री इकट्ठी की है। गरीबों ने तुम्हें भोज के लिए जो गेहूं, घी और अन्य सामान दिया, अपने बच्चों का पेट काट कर दिया, इसीलिए इन पूड़ियों से खून टपक रहा है। लेकिन भाई लालो की ये रूखी सूखी रोटियां मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए अन्न से बनी हैं, इसीलिए इनसे दूध बह रहा है। भला मैं वह भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ जिसे गरीबों के खून से तैयार किया गया हो। भोज में आए हुए हजारों लोग यह सब देख रहे थे। मलिक भागो लज्जित और भयभीत होकर
कांपने लगा। मलिक भागो, गरीबों का शोषण करना छोड़ दो। मेहनत और ईमानदारी से तुम्हें जो कुछ मिले उसी पर संतोष करो। दीन दुखियों का शोषण करके इकट्ठी की हुई दौलत सच्ची दौलत नहीं होती। सच्ची दौलत मिलती है दीन दुखियों की सेवा और सहायता करने पर। निर्बल और निर्धन को सहायता और सहारा देने पर। आप ठीक कहते हैं गुरुजी, मलिक भागो ने कहा और गुरु नानक के चरणों में गिरकर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुजी। जीवन भर मैं इस झूठी दौलत के इकट्ठे करने में लगा रहा, इसी को सब कुछ समझता रहा, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। दीन दुखियों, निर्धनों और असहायों की सेवा करना, उनकी सहायता करना और उन्हें भरपूर सहायता देना ही आज से मेरा कर्तव्य होगा। मलिक भागो को इस हृदय परिवर्तन से भोज में आए सभी लोग गुरु नानक की जय जयकार कर उठे। मलिक भागो की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही थी। उसे एक नया रास्ता मिल गया था, शांति और कल्याण का रास्ता। कुछ दिन अहमदाबाद में रहने के बाद गुरु नानक पश्चिम देश की यात्रा पर चले गए। शहर छोड़ते छोड़ते अपने परम प्रिय भक्त भाई लालो से कहा, पाप की झंझ ले काबलो धाया, जोरी मांगे दानवे लालो। अर्थात एक विशाल सेना लेकर काबुल से बाबर आ रहा है। वह यहाँ खून की नदियाँ बहा देगा। तुम इस शहर को छोड़कर दूर चले जाओ। गुरुजी का आदेश पाते ही भाई लालो ने अहमदाबाद छोड़ दिया और दूर एक गांव में जा बसा। कुछ दिन बाद ही बाबर की सेनाएं अहमदाबाद पर बिजली की तरह टूट पड़ी। हजारों लोग मारे गए। अहमदाबाद की नालियां खून और लाशों से पट गई। गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ जा रहे थे कि अचानक बाबर की सेना ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। वह भी अन्य बंदियों की तरह बेगार करने लगे। एक दिन बाबर की नज़र मिट्टी ढोते हुए नानक पर पड़ गई। बाबर को आदमी की जबरदस्ती पहचान थी। वह गुरु नानक के बेगार करने के ढंग को देखकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। बाबर को देखकर ही गुरु नानक के मुंह से निकला, ऐती मार पई कुरलाने ते की ददरी ना आया। जब बाबर को मुंह गुरु नानक के शब्दों का अर्थ बताया गया तो उसने गुरु नानक के साथ साथ अन्य कैदियों को भी रिहा कर दिया। एक बार यात्रा करते हुए गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ मक्का पहुंच गए। लंबे सफ़र की थकान थी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गए और सो गए। तभी उस ओर से दो मुसलमान निकले। उन्होंने देखा पेड़ के नीचे एक आदमी कांबे की ओर पैर किए सो रहा है। उन्होंने गुरु नानक को जगाया और उन्हें समझाया कि वह कांबे की ओर पैर करके ना सोए। भाई, मुझे तो चारों दिशाओं में कांबा ही दिखाई दे रहा है। अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पैर उस ओर कर दो जिस ओर काबा ना हो। गुरु नानक ने बड़ी विनम्रता से कहा। उन दोनों मुसलमानों ने गुरु नानक के दोनों पैर पकड़े और उन्हें दूसरी ओर घुमा दिया। गुरु नानक ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों मुसलमानों ने चौंक कर देखा। जिस ओर उन्होंने गुरु नानक के पैर किए थे, काबा उसी ओर दिखाई देने लगा। उन्होंने नानक देव के पैर पकड़कर उन्हें घुमा दिया, लेकिन वे फिर हैरान रह गए। अब काबा उसी ओर दिखाई दे रहा था जिस ओर गुरु नानक के पैर थे। उन दोनों को आश्चर्य। लोगों की अच्छी खासी भीड़ तब तक वहां इकट्ठी हो चुकी थी। नानक देव ने कहा, खुदा हर दिशा में और हर स्थान पर मौजूद है। वह तो धरती के कण कण में समाया हुआ है। आप लोग जिसे चमत्कार समझ रहे हैं वह एक ठोस सच्चाई है। गुरु नानक की बातों का मक्का के निवासियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह उन्हें फरिश्ता समझकर उनका सम्मान करने लगे। कुछ दिन मक्का में रहने के बाद गुरु नानक बगदाद की ओर चल दिए।
आज के लिए इतना ही। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो में कहानी में दिलचस्पी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट भी कर दिया करो।